अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अज़ीम भट्ट। और आज तीन अहम ख़बरों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने फ्रंट पेज इश्तिहारात दिए तमाम अखबारात के अंदर, और फिर 60 सफ़ों का 60 पेजेस का सप्लीमेंट्री जो है वो तमाम बड़े पेजेस को जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक साल की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बताई। तो उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत है, उसको भी एक नज़र से देखेंगे। और दूसरा अहम तरीन जो मामला है, जो मैं आपको इस व्लॉग के एंड पे जो है वो दूंगा, ब्रेकिंग एक न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से। और वहाँ पर भी जो एक करप्शन कह लीजिए या इजारादारी कह लीजिए, उसका जो बाज़ार गर्म है, उसके ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे एंड पे, क्योंकि हमारे पास कुछ एक दो जगह से हमारे सोर्स ने एक ख़बर जो है वो दी है। मैं उसकी हाईलाइट आपको बता देता हूँ कि बाबर आज़म समेत वो प्लेयर्स जो गुज़िश्ता कई सालों से परफॉर्म नहीं करते आ पा रहे, मतलब उनसे नहीं हो रहा। एक टाइम था कि बाबर आज़म बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब नहीं परफॉर्म हो रहा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड उनको टीम से निकालने के लिए रजामंद नहीं है। वगरना इससे पहले हमने ये देखा था कि चाहे वो सरफराज हों या दीगर जो भी प्लेयर्स हों, वो उनको बहुत जल्दी निकाल दिया गया। और आप ये कह सकते हैं कि निकालने में कोई हिचकिचाहट भी जो है वो फील नहीं की गई। तो इनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि इनके पीछे कौन सी लॉबीज़ जो हैं वो मुबैना तौर पे काम कर रही हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हम अभी स्टार्ट करते हैं, जो पहला टॉपिक होगा हमारा, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस की बात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गुफ्तगू किया, उसके ऊपर उन लोगों ने जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंसेज रखी। कल का दिन जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस हो गई, और आज उसका दूसरा दिन था। और आज मुबैना तौर पे कह लीजिए, या अगर कोई उनको समझता है तो वो बिल्कुल कह सकता है कि महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन, जिनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है, वो उनको बुलाया गया था। और ये हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है वो जिस होटल में इस्लामाबाद वो हो रहा था, गवर्नमेंट ने तो नहीं मैं कहूँगा बहरहाल, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से तो इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टांस तो नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली वी नो कि इस सारे मामलात में प्रेशराइज जो है वो हो जाते हैं जो छोटे होटल्स होते हैं या जो भी वेन्यू के लोग होते हैं। तो उन्होंने जो है वो सेकंड दिन की बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी है, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। वो अलबत्ता होती है या नहीं होती है, वो धरना एहतजाज होता है, वो बात की बात है। लेकिन अब मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मेरा जहाँ तक पर्सनली स्टांस है, वो मेरा ट्विटर हैंडल भरा पड़ा है। आप नीचे ट्विटर हैंडल मेरा आ भी रहा होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं कि मैं तो हमेशा से इन इन जो मूवमेंट्स हैं, इनके हवाले से एक स्टांस रखता हूँ कि इनको कौमी धारे में लाना चाहिए, इनसे गुफ्तगू होनी चाहिए। इनके जो मुतालबात हैं या जो इनके ख़दशात हैं या जिनके ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बड़ी संजीदगी से जो है वो स्टेट को गौर करना चाहिए और बैठ के बात ख़त्म करनी चाहिए। क्योंकि आप इनको जब तक बुरा गर्दानते रहेंगे और अपने से अलहदा बिछड़ा हुआ मानते रहेंगे और सेपरेटिस्ट कह के या जो आप उसको कह लीजिए कि कलादम तंजीमें कह के पुकारते रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली इनमें से भी वो दोनों ही कलादम नहीं है। तो लेकिन क्या है कि अगर पुकारते रहेंगे तो ये एक लावा जो है वो फटता रहेगा। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब भी कोई मूवमेंट लसानियत की बुनियाद पे या किसी भी इस तरह के मतलब इशू की बुनियाद पे खड़ी होती है, तो फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एमकेएम की सूरत में हमने एक तंजीम देखी थी कि जो मुहाजिरों का नाम लेके सामने आई थी, और फिर उसके बाद वो एक पूरा मतलब हमने देखा कि कराची को किस तरीके से अब एमकेएम पे भी इल्ज़ाम डाला जा सकता है उसका। एमकेएम हालांकि उसको डिनाई करती है, बट जो फिर पंजाबियों के साथ वहाँ हुआ या बाकी चीज़ों के साथ हुआ, मैं वो उस लसानियत में जाना नहीं चाहता हूँ। बट ये है कि वो एक तारीख का हिस्सा है कि 90s के दौर के अंदर और मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो है वो 80s 90s और मुशर्रफ साहब के दौर में पंजाबियों के साथ वहाँ पर, पठानों के साथ वहाँ पर, बलोचों के साथ कराची में क्या होता रहा। फिर कराची में बत्ता हो रही, टारगेट किलिंग, असलहा निकला, वो तो सबके सामने है कि किस किस तरीके से असले के वो निकले। एक खैर जिनापुर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह की तंजीमों को इस तरह बिल्कुल अपने से अलहदा करके रखेंगे और उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके ऊपर तानेबाजी करेंगे, ये मेरा स्टांस है मंजूर पश्तीन पे, महरंग बलोच पे, कि यार वो अगर बात कर रहे हैं मिसिंग पर्सन की, तो मिसिंग पर्सन का मसला हल हो जाना चाहिए। अगर वो लिस्ट देते हैं तो आप वो
लिस्ट एक मीडिया की डिबेट में लेके आए कि यार इन्होंने ये लिस्ट दी है और आपका क्लेम अगर स्टेट का ये है कि इसमें से आधे से ज़्यादा वो है जो कि दहशतगर्द है और जो फला फला जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उनको मीडिया पे बैठ के एक्सपोज करें, उनको साथ बिठा के कि भाई आपने ये लिस्ट दी है, ये फला बंदा है, ये फला बंदा है, ये BLA में था, ये फलाने में था, इसने फला जगह पे धमाका किया, इसने फला जगह पर ये किया, तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। और अगर कोई उनके जेन्युइन कोई 10 12 15 20 100 लोग हैं जो कि मिसिंग हैं, वो आप देख लें कि भाई वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, और उनको कर दिया जाए, तो ये मसले को मेरा ख्याल है कि हल होना चाहिए बजाय इसकी कि ये हमारा स्टांस है। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड स्टांस है, जो स्टेट का स्टांस है कि वो दहशतगर्द हैं, मारंग बलोच को कह देना, मंजूर पेशतीन को कह देना वो दहशतगर्द हैं, वो भारतीय रॉ एजेंट हैं, वो ईरानी एजेंट हैं, वो अफगानी एजेंट हैं, वो फलाने एजेंट हैं, ये सारे स्टांस तहरीक इंसाफ के अपने स्टांसेस हैं कि ये जब गवर्नमेंट में थे तो इनको गालियाँ, इनके ऊपर पर्सनल अटैक्स, इनकी फैमिली पे अटैक्स, इनके वालदैन पे अटैक्स कि फ़लाने दहशतगर्द बाप की बेटी, फ़लाने का बेटा, फ़लानी का ये और वो, ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ करती रही है। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें हम देखते हैं कि PMLN और PTI को मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये कि सिक्के के दो रुख हैं कि ये जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उन्हीं लोगों के खिलाफ होते हैं जो ओपोजिशन में जिनके धरनों में जाके बैठते हैं। हमने देखा था कि जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो पंजाब असेंबली के बारे जब बलोच मिसिंग पर्सन की बात हुई तो वहाँ जाके बैठ गई थी। और आज जब उनकी गवर्नमेंट है, मतलब उनके चचा की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो लिफ्ट करवाने को तैयार नहीं है, वो इनको मानने को तैयार नहीं है। तो यही हाल जो है वो तहरीक इंसाफ का है कि तहरीक इंसाफ ने तो इतनी मतलब हद दर्जे की जो है वो आज भी आपको वो कीवर्ड से ट्विटर के ऊपर कंपेन मिल जाएगी कि किस तरह की ज़ातियात की कंपेन इन लोगों पे की, मारंग बलोच पे, मंजूर पेशतीन पे, लेकिन आज उनको वो याद आ रहे हैं, सिंधी नेशनलिस्ट भी जो है वो याद आ रहे हैं। और असद तूर साहब को जो है वो बुलाया हुआ है इन्होंने अपनी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो भी इनकी मूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है। और मतीउल्लाह जान साहब को बुलाया। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से इतनी घटिया किस्म की कंपेन जो है वो ये शहबाज गिल और जो मोहित पीरज़ादा जिनके बड़े सगे हैं तरीके इंसाफ के, इन लोगों ने उनकी पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो की हुई है। मरहूम अरशद शरीफ भी उसमें शामिल थे, अलबत्ता वो उसमें शामिल तो नहीं थे जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती, बट ये इमरान रियाज वो जो गीला तीतर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने भी पर्सनल जाके इनके ऊपर जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन की, इनकी कि जी ये फ़ौज में जब थे तो इनके साथ पता नहीं क्या बदफेली और इस तरह की चीज़ें इनके बड़े था। और तब भी हम मतीउल्लाह जान साहब के साथ खड़े हुए थे और आज भी खड़े होंगे। हालांकि हम उनसे जो वो आजकल उनका मौक़िफ़ है या असद अली तूर साहब का मौक़िफ़ है, हम उसके मतलब उससे मुखालफत रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी ज़ातियात पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो दोनों मतीउल्लाह जान साहब तो हमारे बड़े हैं और हमने सीखा है। और असद अली तूर साहब को तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे कि मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं इन चारों को गारंटेड कहता हूँ कि मारंग बलोच हों, मंजूर पेशतीन हों, असद तूर हों और मतीउल्लाह जान साहब हों, और भाई आप चारों के हक में आज ये बात कर रहे हैं, आपके क्लिप्स लगा के ये बयानियाँ बना रहे हैं, कल को ये आपको ही गालियाँ निकालेंगे, ठीक है। और कल भी निकालते रहे हैं और कल भी निकालेंगे। आज चूँकि सूटेबल आप हैं तो आपके लिए जो आपको वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यार मुझे पता है आप लोग इस्तेमाल होने वाले तो नहीं है, आप तो अपना एक स्टांस लेके खड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्टांस को हर बार जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये वही मतीउल्लाह जान साहब है जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कौन मतीउल्लाह जान, मुझे नहीं पता कि कोई उठाया गया। तो असद अली तूर के बारे में कहा था कि भाई मुझे नहीं पता ये कौन है, किसको घर में घुस के मारा गया। और मंजूर पेशतीन और मारंग बलोच के हवाले से तो गद्दार का लेबल सीधा सीधा लगा दिया गया था और एजेंट का लेबल लगा दिया गया था। एनीवेज, दूसरी तरफ हम इश्तिहारों पर चलते हैं तो क्लियर कट अगर आप मेरे से मेरा मौका पूछेंगे तो जस्टिफाई नहीं है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, और माजी में होता रहा वो भी गलत, अब हो रहा है वो भी गलत, आगे होगा वो भी गलत। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपने जो मीडिया के फंड्स के पैसे रखे होते हैं वो बेसिकली तो ख़जाने से आप दे रहे होते हैं, और वो ख़जाना जो है वो हम टैक्स से दे रहे होते हैं। तो टैक्स के पैसे से आप जो है वो अपनी ये तशहीर ना करें, आपका काम वैसे नज़र आ जाएगा। आप देखें, आप एक जलसा करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप पीछे प्रोजेक्टर लगाते हैं, अपने गिनवा देते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपकी बाकायदा सोशल मीडिया की टीम्स हैं, ऑफिशियल टीम्स हैं, वो उसको जारी करती हैं, हम देख लेते हैं। तो इश्तिहारात जो कि करोड़ों रुपए के हैं और उसकी वर्थ भी कोई नहीं है। अब देखिए ना, स्कैंडलाइज जो चंद सहाफ़ी या लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि आज प्रिंट मीडिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, टीवी की वैल्यू कम हो गई है और डिजिटल की भर गई है। इस एरा में आपने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के इश्तिहारात जो है वो अखबारात को दिए, तो इसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है कि शायद कोई कोटा रहता था जो आपने पूरा किया। ये मुबैना तौर पर इस तरह की बातें हुई, तो आपको नहीं करना चाहिए था। आप ट्विटर पे एक लॉन्च कर देते कंपेन,
आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और पूरी अपनी जो है वो दिखाते। और उससे भी बढ़ के बात ये होती है कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर काम किया हो, जो कि मतलब काम हो भी रहा है, नज़र आ रहा है जो, तो वो बस नज़र आएगा, आवाम आपको वोट दे देगी। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि ये आप इस तरह करोड़ों अरबों रुपया हमारा ही हम पे लगा के हम पे ये सान चढ़ा दें कि भैया आपने जो है वो ये किया। तो और इस बात से आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि पैसा हमारा है। हमारा पैसा अपनी तशहीर पे लगा के ये प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के लिए ही तो आप आए हैं यार, आप काम करने ही आए हैं ना, आपको काम करने के लिए ही वोट दिया। तो इसमें आप इतनी बड़ी अपनी बर्तरी क्यों समझ रहे हैं कि हमने ये काम किया? ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो हमारे पे एहसान थोड़ी की है कि आप इश्तिहार दे के हमें बता रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों की जो, ये हम तो कर सकते हैं एतराज़, क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ के इश्तिहारों पर भी एतराज़ किया था, हम आज भी कर सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से इश्तिहारों के खिलाफ बात करें? ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है, क्योंकि इन्होंने तो फिर चलो अपने 8, 10, 15, 20, 100, 90 जो भी इनके मंसूबे हैं वो दिखाए हैं, बताए हैं। वो इंप्लीमेंट किस हद तक होते हैं वो बात की बात है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अगर जब वो नहीं पूरे होंगे। आपने तो 100 दिन बाद इश्तिहार दिया था, इतना छोटा सा लिखा हुआ था कि हम मसरूफ़ थे, और वो इश्तिहार था आधे पेज का, और आपने वो दिया था तमाम अखबार को, करोड़ रुपए का ऐड था कि हम मसरूफ़ थे। आप किस मुंह से जो है वो ये कह रहे हैं कि इश्तिहार नहीं होना चाहिए? और अगर आप ये कह रहे हैं तो कम से कम थोड़ी सी गैरत और ज़र्फ पैदा करके ये तो कहेंगे माजी में हम गलतियां करते रहे हैं, ये भी नहीं कहना आपने। तो मतलब आज चले हुए महारंग बलोच और मंजूर पेशीन की मैंने बात की, आप यही कह देंगे यार माजी में हम गलत थे। ये जुमला बोलते हुए आप लोगों की ईगो क्यों हर्ट होती है? तमाम सियासतदानों की, खासतौर पर तहरीक इंसाफ वालों की, कि माजी में जो जो आपने थूका वही आज आप चाट रहे हैं, लेकिन आपने मानना नहीं है कि हमने थूका था। और दोबारा आगे जो आज के दिन में चाट रहे हैं, जो चाट रहे हैं, कल वही थूकेंगे आप, परसों फिर चाटेंगे। मतलब ये थूक चाट जो आपका प्रोग्राम है, ये जो है वो मुस्तकिल है। इसके अलावा तमाम आपका बयानिया, तमाम आपकी स्टेटमेंट्स वो यूटर्न का शिकार हो जाती हैं। लेकिन थूक चाट प्रोग्राम जो आपका है ना, वो मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है कि यहाँ से थूको, फिर कोई थोड़ी देर बाद चाटो, फिर थूको, फिर चाटो। ये थूक चाट प्रोग्राम जो तहरीक इंसाफ की मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी है, तो इनको इसके ऊपर शर्म करनी चाहिए कि आपको तनकीद करते हुए कम से कम शर्म आनी चाहिए। अब एंड के ऊपर वो जो मैंने आपको बताया कि क्रिकेट के अंदर हमारे कुछ सोर्स ने हमें खबर दी, प्री मेच्योर खबर है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इसके अंदर, चूँकि पीके एक्ट भी आ गया हुआ है। तो लेकिन ये कि जो मैं पीसीबी के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, ये तो सबको पता है कि वहाँ पर जिस हद तक पैसे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। अब ये जो बाबर आजम साहब को टीम से ना निकालने के पीछे एक बहुत बड़ी, क्योंकि बड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि यार एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और फिर भी उसको टीम से नहीं निकाला जा रहा, तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि आप ये जब रोडों पे फिरते हैं और बिल बोर्ड आपको नज़र आते हैं, उसके ऊपर बाबर आजम का जो थोबड़ा नज़र आता है आपको, और टीवी के एड्स के अंदर जो आपको थोबड़ा नज़र आता है, सोशल मीडिया के एड में जो आपको थोबड़ा नज़र आता है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिन्होंने इनसे 2-2 साल के, कम से कम 3-3 साल के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो, कि आप हमारी जो फलां हमारा ब्रांड है उसके आप एम्बेसडर हैं, आप हमारे इश्तिहारों में आएंगे। वो करोड़ों अरबों रुपया ऑलरेडी एडवांस पेड है। तो इसको अगर आज टीम से आप निकाल देंगे, इस तरह के और भी जो 2-4 लोग हैं उनको, जो आपको इश्तिहारों में नजर आते हैं, इनको अगर आप टीम से आज निकाल देंगे तो उनका तो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो उड़ गया, बढ़ जाएगा। तो ये वो इतने ताकतवर गिरोह हैं कि इन्होंने पता नहीं किस तरीके से पीआर कंपनीज हायर की हुई हैं, या इनकी कोई मार्केटिंग कंपनीज है, व्हाटएवर जो भी है, इन्होंने पीसीबी को भी अपने जो है वो दबाव में रखा हुआ है कि आपने इनको नहीं निकालना जब तक हमारी पेमेंट पूरी नहीं होती। वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपनी पेमेंट को पूरा करने के लिए इन नल्लों को, आई एम सॉरी टू से, बट कि जिनको खेलना नहीं आता, माजी में चाहे अच्छा खेले हैं, हम उसकी माजी की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा काफ़ी अर्से से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको निकालो, कोई नए बंदे को लाओ। तो उन लोगों को भाईजान वो जो है वो निकालने नहीं दे रही, निकलने नहीं दे रही। तो ये इस तरह की खबर है। क्योंकि मैं इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, मेरे पास उसकी एग्जैक्ट खबर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम काम जारी रखेंगे कि पीसीबी के भी कौन कौन से लोग शामिल हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर देखें और बात करें। तो अगली दफ़ा के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।